मैं वहीं उस प्रसंग में जा रहा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा अद्भुत था। माता कृपी ने उसका पालन किया। शंकर जी से वरदान मांगा था और ये कहा था एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दीर्घायु चिरंजीवी हो। आप जो भी पुण्य करते हैं इसका फल आपकी औलाद को प्राप्त होता है, आपकी संतान को प्राप्त होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए तो खूब धर्म पुण्य भजन पूजा पाठ करते रहे। वैशंपायन कहते हैं गंगा द्वारम प्रतिमान बभूव भगवान अपि भरद्वाज तिख्याता सततम संसिता व्रतः। गंगा के किनारे पर जिस भरद्वाज ने इतना अद्भुत तप किया था उसका परिणाम यह निकला था कि उनको पुत्र द्रोणाचार्य हुआ। और द्रोणाचार्य जी द्रुपद के बड़े मित्र थे। तस्याप द्रुपदो नाम तथा संभवन सुताः। द्रुपद के साथ में उनकी बहुत बड़ी मित्रता थी। समय चलता रहा। जब अश्वस्य वास यतु स्थान नदतः प्रसोगतम अश्वत्थामैव बालोयम तस्मान् नाम्ना भविष्यति सुतेन तेन सुप्रीतो भारद्वाज ततो भवेत्। भरद्वाज के खानदान में प्रपौत्र हुआ और उसने अश्व की आवाज करी, नाम अश्वस्थामा हो गया। और जन्म लेते ही ये बढ़ने लगा। बड़ा मेधावी था, बड़ा दिमाग वाला था। तो जिस आश्रम में इसका जन्म हुआ उस आश्रम के बच्चे उनके पिता के पास गाय थी, दूध पीते थे। एक दिन की बात थी, यह भी दूध के लिए मचल रहा था। बालक मुझे भी दूध चाहिए। गुरुकुल के बच्चे इसको चिढ़ाते थे। एक दिन यह हुआ कि उन बच्चों ने एक कटोरे में आटा घोला और कहा कि तेरे बाप ने दूध भेज दिया, ले तू पी ले। इतने में भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य चल के आ गए। वो परशुराम जी के यहाँ से आए थे और उन्होंने अपने पुत्र को दूध के लिए मचलते देखा और उन ऋषियों के बच्चों ने कैसे उसको आटा घोल करके सामने दिया है ये सुन देख करके अधीर हो गए। उन्हें कष्ट हो गया बहुत ज़्यादा द्रोणाचार्य को। और क्या कहा, धिक्कार मेरे लिए है, मेरे होते हुए और मेरा बच्चा दुखी है, मेरी पत्नी दुखी है। सोचा मैं अब क्या करूं, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं एक गाय खरीद सकूं। मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सोचा क्यों नहीं मैं अपने मित्र के पास जाऊं। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि मित्र के यहाँ रोज जाना, पर मांगने के लिए कभी मित्र के पास मत जाना। मित्र से कभी मांगना मत। क्यों? मित्र की तो व्याख्या ही यह है जिसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं। ये मित्र से मांगने के लिए पहुंच गए। द्रोणाचार्य जी मित्र के पास गए मांगने के लिए, द्रुपद के पास। पहले तो बहुत देर तक इंतजार किया गया और उसके तत्पश्चात पूरा दिन हो गया था खड़े खड़े। तब मिलने का समय आया। वैशंपायन कहते जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले। क्या बोले? अब्रवीत पार्थिवम राजन सखायम विदमामिया। राजन तुमने मुझे पहचान लिया, मैं तुम्हारा मित्र भरद्वाज पुत्र द्रोण हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तुमने मिलने में इतनी देर लगा दी। बहुत प्यारी कथा है, सुनने लायक है। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतेव मुक्ता सख्या च प्रीत पूर्व जनेश्वर भारद्वाजेन पांचालो नामृतम सोपितत्। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश का राजा द्रुपद उनकी इस बात को सह नहीं सका और क्या कहा कि भिखमंगे गरीब दरिद्र कहीं के, तू मेरा मित्र हो सकता है, अपमान कर दिया। बाण का घाव भर सकता है लेकिन बाणी का घाव नहीं भर सकता कभी। और द्रुपद की मृत्यु का कारण यही अपमान बना। व्यक्ति के पास धन संपदा जितनी आवे व्यक्ति को उतना सहज होना चाहिए, व्यक्ति को उतना ही सरल होना चाहिए। सक्रोध महावृषद जानू कसासे कत रोचना ऐश्वर्य सत्प्रमनो द्रोणम राज्याब्रवीतम।
क्रोध और अमरस से उनकी भौएं टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली आ गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर वे राजा द्रोण से और इस प्रकार से बोले। अभी शांति नहीं मिली इतना भी अपमान करने पर। द्रौपदी ने क्या कहा, यन कृतम तप प्रज्ञा ब्रह्मण नाथ समंजसा यन्माम ब्रवीस प्रसवम सखाते है मिति ध्वजा। क्या कहा द्रौपदी ने कहा, हे ब्राह्मण मांगने वाले भिक्षा, तुम्हारी बुद्धि संस्कार शून्य हो गई है क्या? तुम्हारी ये बुद्धि क्या यथार्थ नहीं है? तभी तो तुम धृष्टता पूर्वक मुझसे ऐसी बात कह रहे हो कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अरे मित्रता बराबर वाले से होती है, तू मेरी किस बराबरी में आता है? मैं पांचाल का नरेश हूँ, राजा हूँ, तुम याचक हो, क्या है तुम्हारे पास? वो मूड बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। स्वयदान नपजोर्यन्ते कालीन प्रजिर्यता स्वयदम में त्वया यासीत पूर्वम सामस्त वंदनम। समय के अनुसार, चलो ठीक है तू मुझे जानता भी है, लेकिन समय के अनुसार ये सब रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। तुझे पता नहीं है कि कितनी बड़ी राजधानी का मैं मालिक हूँ। उक्त समय में और उन दोनों में समानता हो तब तो मित्रता हो सकती है। आंख में आंसू आ गए। ना दरिद्रो वस्मतो ना विद्वान विधुस्सखा न सूरशखा क्लीवम सख पूर्वम किमुच्यते। सही बात तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर सूरवीर का सखा कभी भी नहीं हो सकता। ये राजा द्रौपदी ने कही, 3 बातें कही हैं। क्या 3 बातें कही? कहा कि दरिद्र तो धनवान का और मूर्ख विद्वान का और कायर सूरवीर का कभी दोस्त नहीं हो सकता, कभी मित्र नहीं हो सकता। ये कहते ना दरिद्रो वसमतो ना विद्वान विदुस्सखा। दरिद्र धनवान का मित्र कब से हो जाएगा और मूर्ख विद्वान का मित्र कब से हो जाएगा? ये बात कह दी। और तीसरी बात कही कि कायर सूरवीर का मित्र कब से हो जाएगा? मैं धनवान हूं, तू कायर है, मेरी तेरी बराबरी क्या? जिनका धन समान हो, जिनकी विद्या एक सी हो, उसी के साथ संबंध और मैत्री दोनों चीजें की जाती हैं। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धन में कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य जी को बहुत बड़ा बुरा लगा। भारद्वाजो वसंत तत्रा प्रदक्षम दुस्सत्तम। हस्तिनापुर में पहुंच करके दो श्रेष्ठ द्रोणाचार्य गौतम गोत्रीय, उन्होंने कृपाचार्य की बहन को उन्होंने स्वीकार किया था। इतनी व्यवस्था नहीं थी कि वह कहीं अपने परिवार का पालन कर लेते, तो हस्तिनापुर में एक दिन वो वहाँ पर पहुँचे, अपना पुत्र और पत्नी दोनों को साथ में लिया और वो अपनी ससुराल में ही श्री कृपाचार्य जी के यहाँ रहने लगे। अब देखिए कथा। अश्वस्थामा भी संग में था। एक दिन की बात थी, हस्तिनापुर के बाहर एक खेत के मध्य में एक कुआं बना हुआ था और ये वहीं बैठ करके संध्या कर रहे थे, गायत्री जप रहे थे। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ जाने वाला था। इतने में क्या हुआ, पांडव वहां पर आए और कौरव भी आए, दुर्योधन और पांडव आए। वो गेंद का खेल खेल रहे थे और अचानक गेंद कुएं में गिर गई। अब गेंद कुएं में गिर गई तो वो बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। अब कुएं में से वो गेंद कौन निकाल करके लावे? पपात कूपे सा बीटा तेसाम ही क्रीडताम तदा। ये बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो गेंद कुएं में गिर गई। संस्कृत में गेंद को बीटा कहते हैं। तो द्रोण ने वहाँ अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक वहाँ उन्होंने निवास किया ही था। कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर में बाहर निकल कर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक और ये गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे, गेंद का खेल खेल रहे थे। तो वो गेंद तो वहाँ पर वो गिर गई। अब वो बच्चे सोचने लगे कि इस गेंद को क्या करें, कैसे निकाला जाए, परेशान थे। तो बगल में ही वो गुरु द्रोणाचार्य जी, जैसे ही उनकी माला पूरी हुई, संध्या पूरी हुई, तो वो खड़े होकर के आ गए। वो उन बच्चों के पास आ गए। ते पसन ब्राह्मणम श्याम मापन्नम पलितम कृष्ण। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी दूरी पर इन बच्चों ने देखा था और वो ब्राह्मण खड़े होकर के उनके पास आ गया। बाल सफ़ेद हो गए थे, शरीर उनका अत्यंत दुर्बल था, खाने पीने की उतनी व्यवस्था थी नहीं और वो भजनानंदी तो थे ही।
उनके पास आए और उनको पूछा, अहो वो धिग बलम छात्रम धिगेताम कृत शास्त्रतम। धिक्कार उस क्षत्रिय के लिए है जिसके पास बाण विद्या ना हो, धनुर विद्या ना हो, जिसके कंधे में पौरुष ना हो। धिक्कार उस क्षत्रिय के लिए है, ऐसा द्रोण बोले। वो कहने लगे कि धिक्कार उस ब्राह्मण के लिए जिसके पास शास्त्र विद्या ना हो। तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है, तुम लोगों की शस्त्र विद्या के लिए धिक्कार है, तुम्हारी निपुणता को धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरतवंश में जन्म लेकर के भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल सके। धिक्कार है तुम्हारे लिए। बीटाम समुद्रकाम चैव यतमेतद्वयम् उदर्यो मिष्काविश्व भोजनम में प्रदीयताम। देखो मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को एक सींग से निकाल दूंगा, तुम लोग मेरी जीविका की यदि व्यवस्था कर दो तो। भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। वर्णन है कि उन कुमारों ने यूं कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी फेंक दी। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण, आप कृपाचार्य की अनुमति ले, सदा यहीं रह करके आप भिक्षा प्राप्त करें। हमारे गुरुजी कृपाचार्य जी हैं, यदि वो अनुमति और आज्ञा दे देंगे तो हम तुम्हारी सेवा भी करते रहेंगे, रोज आपको भोजन भी कराते रहेंगे। द्रोण ने कहा, ऐसा मुष्टि काणा मई नमास्त मंत्रता। कहा वो बात तो बात की है, पहले तो मेरी वीरता देखो। अपने हाथ में भर करके उन्होंने सीखें ली, अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी, उन सीखों में से एक सीख को ऐसा आयुध बनाया, सीख कुएं में फेंकी जिसमें गिल्ली में बिध करके वो गिल्ली बाहर निकल करके आ गई। फिर प्रहार किया तो अंगूठी भी बाहर निकल करके आ गई। वैशंपायन कहते हैं कि द्रोणाचार्य की इस वीरता को देख करके सभी पांडव और कौरव के बच्चे वो सब नतमस्तक हो गए। जन्मेजय द्रोण ने जैसा कहा था वैसा उन्होंने सब कुछ कर दिया। कुमारों ने कहा, मुद्रकाम अपि प्रशय शोधमेताम समुद्वरः। हे ब्रह्मर्षि, अब आप शीघ्र ही यह परिचय बता दीजिए कि आप हैं कौन। आप अपना परिचय बताइए। कुमारों ने कहा, अभिवादयामते ब्रह्मण नेत्रदन्ये विद्यते। आप कौन हैं, अपना परिचय बताइए। तो उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा परिचय भीष्म से जाकर के पूछ लेना। द्रोण कहते हैं, आचार्य तुम भीष्मांश रूपे नमा गुणवश्रमा। जो मैंने किया है ये बात जाकर अपने पितामह भीष्म को बता देना, तब वो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। द्रोणाचार्य बोले। वो बच्चे पहुँचे, पितामह भीष्म के पास पहुँचे और भीष्म को जाकर के उन्होंने ये बात बोली। वैशंपायन कहते हैं, भीष्म सुप्ता कुमाराणाम द्रोणम तम प्रत्यज्ञान था। उनको ज्ञान हो गया निश्चित रूप से। भरद्वाज पुत्र द्रोण का तो आगमन नहीं हुआ। उस समय में द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा दबदबा था, इन जैसा धनुर्धर नहीं था। और इधर अपने पुत्रों के लिए एक गुरु की खोज में थे पितामह भीष्म। हमारे इन बच्चों को कोई श्रेष्ठ कोई गुरु मिले। उसी समय पितामह भीष्म वहीं उस कूप के पास चल करके आ गए। प्रणाम किया द्रोणाचार्य जी को, हाल चाल पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, अपनी प्रतिज्ञा से कभी मैं अच्युत न होने वाला। मैं भरद्वाज पुत्र हूँ, ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटलो बहुलासमा श्रवसम सुचरम तबा गुरुशेन रता। मैंने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए मैंने अपने गुरु की बहुत सेवा की। भीष्म के सामने बात करते करते गुरु द्रोणाचार्य रो पड़े। अंदर से कष्ट के आंसू थे। आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमान नहीं सहन कर सकता। द्रौपदी के द्वारा अपमान हुआ था, रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा, मैं अपमानित हूँ, मैं टूट गया, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा पुत्र दूध की प्रतीक्षा में है, धिक्कार मेरे लिए है। ये गंगा पुत्र, मैं अपने पुत्र अश्वस्थामा को मैं दूध नहीं पिला पाया। द्रौपदी ने कभी मुझे ये कहा था, जब भी कभी दिक्कत कष्ट आवे तो मेरे पास चल करके तुम आ जाना। मैं उनके पास गया तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेरा अपमान किया। मैंने आपकी ही राजधानी में रहने वाले कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ मैंने विवाह किया है। वो पूरा अपना परिचय बताने लगे। नाथ केसी महाप्राज्ञा मुपे में महाव्रतम अग्निहोत्र सत्रे च दमे च सततम व्रतम। उनकी उस समय कही हुई इन बातों को मैंने अपने मन में सदा याद रखा। कुछ दिनों के बाद
पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती महान व्रत का पालन करने वाली अग्निहोत्र सत्य तथा समदम का पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली श्रद्धान की बेटी पुत्री यशस्वनी कृपी ने, जिसके केस बहुत बड़े नहीं, वो बड़ी अद्भुत नारी है, उसके साथ मैंने विवाह किया। उस कृपी ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वस्थामा को पैदा किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रमी एवं पुरुषार्थ करने वाला है। वो अपने पुत्र का परिचय देने लगे। पुत्रेण तेन प्रीतोयम भरद्वाजो मया यथा। कहा कि उस पुत्र ने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं उसको दूध नहीं दे सका। पिता में भीष्म ने कहा कि वो तुम चिंता न कीजिए, सुंदर सा महल बना के तैयार किया गया, उसमें अद्भुत 5 गायों को रखा गया, सुंदर सा वहाँ का गृह प्रवेश हुआ और वहाँ का मालिक है वह गुरु द्रोणाचार्य जी को बना दिया गया। गौधन के बारे में कुछ विशेष बातों का वर्णन किया गया है। अब कौरव और पांडव सब गुरु द्रोणाचार्य के पास में पढ़ने लगे। रात्रि की बात थी, अर्जुन उनको बहुत ज़्यादा अपने हो गए थे। एक दिन कहा था उन्होंने कि देखिए तुम्हारी विद्या पूरी तो शिष्य को कुछ देना तो पड़ता ही है, यदि मैं कोई आज्ञा करूँगा तो मेरी आज्ञा का कौन कौन पालन करेगा। उनमें एक अर्जुन ही ऐसे थे जो गुरुदेव के गले से आके लिपट गए। कहा था गुरुदेव आपकी आज्ञा में तो यदि इस पांडु नंदन को प्राण भी छोड़ने पड़े तो यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। गुरुजी बहुत ज़्यादा रोए, आंख में आंसू आ गए थे। कहा बेटा धरती का इकलौता धनुर्धर मुझे तुम्हें बनाना है, और आज मैं ये संकल्प लेता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि साधु वो है जिसे अपने पुत्र से ज़्यादा शिष्य ज़्यादा प्रिय होता है। मैं संकल्प करता हूँ कि जो विद्या मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा वो मैं अपने शिष्य अर्जुन को विद्या प्रदानित करूँगा। एक दिन की बात ही, रात का अंधेरा था, सब भोजन कर रहे थे। अश्वस्थामा बड़ा ब्रह्मास्त्री था। रात के अंधेरे में भी अश्वस्थामा बाण चला रहा था। अर्जुन ने यह सीखा अश्वस्थामा से, यदि तुम लक्ष्य धर हो तो तुम अंधेरे में भी अपने लक्ष्य का भेदन कर सकते हो। गुरुदेव से ये बात जाकर के कही। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, और ऐसी शिक्षा दी। समय आया, एक दिन गुरुदेव ने परीक्षा ली। एक पंछी बैठा हुआ था वृक्ष के ऊपर, कौरवों से और पांडवों से, अश्वस्थामा भी था वहाँ, और कहा था कि इस पंछी की आंख का भेदन कौन कर सकता है। तो सब तैयार हुए थे। तो कहा गुरुजी ने पहले ये बताइए तुम्हें वृक्ष पर कौन दिखाई देता है। तो दुर्योधन ने कहा पेड़ दिखता है, और कौन दिखता है। गुरुजी ने कहा चल तू बैठ जा। युधिष्ठिर को पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है। कहा पत्तों डालियों के साथ में एक सफ़ेद रंग का पंछी दिखाई दे रहा है। गुरुजी ने कहा तुम भी बैठ जाओ। अश्वस्थामा वगैरह सब फैल हो गए थे। अर्जुन का नंबर बाद में आया। गुरुदेव ने कहा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन ने कहा मुझे गुरु की आज्ञा और मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई देता है, और कुछ नहीं दिखता मुझे बस एक पंछी की आंख दिखाई दे रही है और गुरुजी की आज्ञा स्मृत हो रही है। तब गुरुदेव ने ये आशीर्वाद दिया था, कहा हे अर्जुन तुम जैसा धनुर्धर इस धरती पर तुमसे पहले कभी नहीं हुआ और तुम्हारे बाद में भी कभी होगा नहीं। एक रात्रं तुते ब्रह्मन् कामं दाप्यापि भोजनम एव मुक्तस्वयं तेन सदारा प्रतस्तथा। बड़ी अद्भुत कथा है। ब्रह्मन तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए अच्छी तरह भोजन करा दूं। राजा द्रुपद के अपमान पर अपमानित होने वाला यह ब्राह्मण जिसने पांडु पुत्रों को गढ़ दिया और उसमें भी अर्जुन को बहुत विशेष बना दिया, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान अश्वस्थामा के प्रति नहीं था। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। उस तप में इन्हें कुछ वरदान मिला। उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र अजर है, अमर है, चिरंजीवी है। शंकर ने वरदान दिया है जब तक तुम्हारे बच्चे की मृत्यु नहीं होगी तब तक दुनिया में हे
भरद्वाज पुत्र तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे नहीं। ये वरदान इन्हें मिला। इसलिए तो अश्वत्थामा की मृत्यु का एक नाटक जैसा किया गया। भरद्वाजाय सुप्रीता प्रातः पास्तथा प्रभु दुर्योधनम समाधिस्ता सोपव्यस्त पांडवान। वही अश्वत्थामा दुर्योधन का तो बहुत बड़ा वह मित्र बना। द्रोणाचार्य जी की भी कुछ प्रतिज्ञा रही थी। एकलव्य महाराजा द्रोणमभ्या जगामहा। एकलव्य भी बीच में इनसे कुछ पढ़ने के लिए आया। अवश्य उतनी महाभारत की कथा की तरफ मैं जाऊंगा नहीं। मैं आपको निवेदन करने के लिए जा रहा हूं अश्वत्थामा के लिए। अश्वत्थामा के कुछ काम बड़े सराहनीय थे, कुछ काम अश्वत्थामा के ऐसे थे जिनकी वजह से लोग अश्वत्थामा से घृणा करते हैं। कुछ काम ऐसे थे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गौ माता की जय जय जय। द्रोणाचार्य का जन्म, उसके पुत्र अश्वत्थामा के जन्म की कथा आपने सुनी। द्रोणाचार्य जी आखिर में मौत के देहली पर जाकर के पहुंच गए। तमसम संगतम तेना भरद्वाज प्रतापवान दृष्टा मन्यत देहस्ता काल सप्साय आगतम। जिस समय ये बात कही गई थी अश्वत्थामा मारा गया, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रखा गया। सामने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने जिस समय बाण ताने, तब गुरु द्रोणाचार्य जी को यह संकेत हो गया था कि अब मेरा काल बिल्कुल आ चुका है। आचार्य ने उन अस्त्रों को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और आखिर में धृष्टद्युम्न के द्वारा उनके मस्तिष्क को उतार लिया गया था। उनकी जब मृत्यु हुई, युद्ध पूरा होने के लिए जा रहा था, जंगाएं टूट गई थी दुर्योधन की। उस समय अश्वत्थामा सामने चल करके आया था और अश्वत्थामा ने कहा था कि कल सुबह का मैं सूर्य है वो पांडु पुत्रों को देखने नहीं दूंगा, ये अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तुम तो नहीं युद्ध को जीत पाए, लेकिन इस युद्ध का खेल खत्म मैं आज ही कर दूंगा। अपने डेरों में पहुंचा। ये कथा महाभारत में है और जगह कहीं है नहीं, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। डेरों में से जिस समय निकलने के लिए तैयार हुआ, उस समय दरवाजे को एक भयंकर किसी ने रोक लिया। ये नहीं पता था कि वो था कौन। जिसकी कई भुजाएं थीं, उसकी कई आंखें थीं, विकराल रूप था उसका, और जटाएं बिल्कुल खुली हुई थीं। जैसे वो खड़ा हुआ, बहादुर था अश्वत्थामा, वो भयभीत तो नहीं हुआ। अब वो विचार करने लगा ये कौन हो सकता है। उसने सोचा ये कोई प्रेतात्मा तो नहीं है, ये कोई भूत भी नहीं है, कोई यक्ष भी नहीं है। और आखिर में जब उसको लगा तो हो सकता है कि ये मेरे इष्ट देव भगवान महादेव हैं, तो उस समय कई घंटों उसने भगवान शंकर का आह्वान किया, जो कि उसके ठीक बीच की देहली पर प्रकट हुए थे। तो ऐसा उनका विरूप रूप था उनका, और उसने कई घंटों तक स्तुतियाँ की हैं। महाभारत में वह कथा आती है। उस समय वो दिव्य रूप में से भगवान महादेव प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा था, भगवान भोलेनाथ ने उसको समझाया था कि आधी रात्रि में सोते हुए पांडवों को तू मारने के लिए जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाद में तो बहुत रोया है, उसने बहुत प्रायश्चित किया है, लेकिन भगवान शंकर की बात उसने मानी नहीं। उसने कहा कि यदि तो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो एक ही प्रहार में कईयों की गर्दन उतार करके रख दे। भगवान शिव ने कहा आग जल रही है, तू इसमें आकर के बैठ जा। और ये बड़ी दिव्य कथा है। दरवाजे पर अग्नि जल रही थी, लौ उमड़ रही थी, शरीर सहित अश्वत्थामा उस आग में आकर के बैठ गया। वो तो चिरंजीवी था, मौत तो उसकी होनी नहीं थी। और बहुत देर तक वो अग्नि में अपने आप को तपाता रहा, और उसी समय अचानक उसके हाथ में एक दिव्य तलवार चल करके आई। आग शांत हो गई और वो चल पड़ा, और उसने उसी तलवार के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तिष्क उसने उतार करके रख दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसको श्राप दे दिया। मैं इसकी कथा को यहीं विराम दूंगा, जो आपने नहीं सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसको उस समय श्राप दिया
जिस समय अर्जुन ने इसकी भाल से मणि को निकाल लिया था और ये कहा था कि 3000 वर्ष तक तू कष्ट भोगता रहेगा, ये तेरा रुधिर टपकता रहेगा, तूने अच्छा ये काम नहीं किया, तूने बच्चों को मारा, ये तूने ठीक नहीं किया। और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा बहुतों को टकराया, वो आज भी उज्जैन में प्रायश्चित कर रहा है, भगवान महाकाल के चरणों में अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा है। ये भगवान महादेव ने चिरंजीवी का वरदान दिया था और गुरु द्रोणाचार्य ने उसको यह आशीर्वाद दिया था, तेरी लंबी उम्र है, जो तुझे याद कर लेंगे उनका भी आयुष बढ़ जाएगा, इसलिए 7 चिरंजीवों में इसका नाम आता है। इसलिए पद्म पुराण में वर्णन है कि इसका स्मरण करने से, इसका नाम लेने से, द्रोणाचार्य तो तपस्वी थे, उन्होंने इसको ये वरदान दिया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांशु विभीषण कृपा परशुरामशः सप्तेता चिरंजीवन। 7 चिरंजीवियों में नाम अश्वत्थामा का आता है।